अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में हुकूमत आईनी तरामीम मंजूर करवाने जा रही थी, लेकिन फिर नाकामी का सामना हुआ है। आज फिर हुकूमत को जो अजलास थे कौमी असम्बली का, सेनेट का, वफाकी काबीना का, वो कल तक मुलतवी करने पे हुकूमत मजबूर हुई। एंड टाइम में एक वक्त ऐसे आ गया था कि सेनेट का कहा जा रहा था कि लाइटें बंद कर दी हैं, नेटवर्क चला गया है, और वफाकी काबीना से मंजूरी करा के फ़ौरन सेनेट से आज मंजूरी हो जाएगी और आज रात कोई बड़ी वारदात हो सकती है। ये खबरें जब गर्म हुई तो हम भी पार्लियामेंट पहुंचे, हमने ये सारे मनाजर देखे, लेकिन मेरे से पहले यहाँ पे एहसन वाहिद साहब आज सुबह 9 बजे से ये मौजूद थे। इन्होंने देखा कि चेयरमैन सेनेट कब आए, स्पीकर कौमी असम्बली कब आए, कौन कौन लोग यहाँ पे आए, कौन गए, इनकी सारी आज की नज़र थी। और ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस था आज आईनी तरामीम मंजूर कराने का, खास तौर पे सेनेट का, कि कहा जा रहा है सेनेट से मंजूर हो जाएंगी, वो एकदम ऐसा क्या हुआ कि एकदम हुकूमत को फिर नाकामी का सामना हुआ। फिर हुकूमत को कल के लिए बात जो है वो लेके जानी पड़ी। और बहुत सारे टाउट, बहुत सारे खबर रसां, बहुत सारे डाकिये ये कह रहे थे कि जी नंबर पूरे हो गए हैं, नंबर बढ़ गए हैं। कुछ डाकिये ये कह रहे थे कि नंबर बढ़ गए हैं। वो डाकिये जो है आज रात अब कल के लिए कैसे वो लेके जाएंगे इस बात को, ये भी थोड़ी सी जानेंगे। लेकिन पहले एहसन वाहिद से ये जानते हैं कि इस वक्त जब सारे सेनेटर्स यहाँ से रवाना हो रहे हैं, अरकान कौमी असम्बली यहाँ से रवाना हो रहे हैं, एहसन क्या हुआ कि ये कहा जा रहा था एक वक्त में कि सेनेटर्स जो हैं वो यहाँ कुछ जो बिके हुए सेनेटर्स हैं, जो मगवी हैं, जो अगवा किए गए हैं या बिक गए हैं, वो भी यहाँ लेके आए हैं, किसी साइड पर उनको बिठा दिया गया है। वो कहाँ गए फिर एकदम से, क्यों कल के लिए चला गया इजलास? बिल्कुल, जो अगवा हुए थे, जिनको इन्होंने गायब किया था, जिन लोगों के बच्चों को इन्होंने अगवा कर लिया था, वो सेनेटर नसीमा एहसान का तो आपने सुना ही होगा। और बहुत ज़्यादा जो अगवा थे और जिनका कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो बेसिकली खबरें ये हैं ज़राए के मुताबिक कि वो जो चेयरमैन सेनेट का चैम्बर है उसमें वो मौजूद थे सारे ही। ठीक है, और आज वाकई ही ये चीज़ें थी कि जो है आईनी तरमीमी बिल सेनेट से पास हो जाए, फिर जो है वफाकी कबीना से हो जाए, खुसूसी कमेटी से तो हो ही गया था। उसके बाद जो है 26 नुकाता जो आईनी तरमीमी बिल है वो सेनेट से भी पास हो जाएगा और उसकी हर मुमकिन कोशिश भी की जाएगी। लेकिन फिर जो है एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सामने आए हैं, बीच में आए हैं, आड़े आए हैं। ऐसा अब ये भी नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर जो है इनके अगेंस्ट चले गए हैं, अब ये भी नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर इनकी हमायत में आ गए हैं। हाँ, मामलात जो हैं वो थोड़े डिले हो गए हैं, और वो थोड़े डिले जो बेसिकली है कल जो अडियाला जेल की जो अहम मुलाकात है पीटीआई रहनुमाओं की होनी है, बेसिकली वो सबसे अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है, जिसकी वजह से आज ये मामलात कल तक चले गए हैं। और उसमें भी यही कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये मुझे ये बताएं कि ये तो इमरान खान के मामला तो कल तक चले गए हैं मुलाकात के, इस वजह से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत मौलाना और तहरीक इंसाफ को झंडी करा के कोई बीच में कोई वारदात डालने का इरादा रखती है। वो कैसे हुआ? वो क्या हुआ? नहीं, वो जो बेसिकली वारदात इन्होंने डालनी थी वो ये थी कि फिर हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्होंने लेनी थी इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, और तो फिर उन्होंने मंडे को होंगी। हाँ, वो फिर जो है इन वारदात को हम कंप्लीट कर लेंगे और आज सेनेट से जो है हम जो अगवा वाले लोग हैं उनको पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई, जो सीनियर जजेस हैं, 8 जजेस जिन्होंने तफसीली फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, वो जो है वो इन चीज़ों से उन्होंने वजाहती बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि भाईजान इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे फैसले पर अमल दरामद करेगा और पाबंद है। वो किसी सूरत ऐसा नहीं है कि वो हमारे फैसले पर अमल दरामद न करे। और वाज़िह तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वजाहती बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट है वो माजी के फैसलों पर इतलाक नहीं होगा, उसका मुस्तकबिल के फैसलों पर इतलाक होगा। अच्छा, अगर एक लम्हे के लिए हम इलेक्शन कमीशन या तहरीक इंसाफ या जमीयत उलमा इस्लाम को साइड पर रखें, आज हम कौमी असम्बली की बात करें, सेशन की, जो आज सारा दिन हलचल थी। कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई है पार्लियामेंट के बाहर और कुछ आने जाने के लोगों की खबरें आ रही थी। मुझे ये थोड़ा सा आपसे जानना है कि जब आप भी स्पीकर का जो एक चैम्बर है उसके बाहर थे, राहदारियों में आप घूमते रहे, वो जो हलचल आप देख रहे थे, मुझे आप ये कन्फर्म करें कि क्या हुकूमत इरादा रखती थी आज कोई कि मौलाना के बगैर जो है सेनेट से कोई अप्रूवल हो जाए आज के आईनी तरामीम की? बेचैनियत तो थी, घबराहट तो थी और कोशिश भी थी और उनकी मशावरत भी सारी जारी थी। ठीक है, आप ये देखें कि जुम्मा नमाज हुई, उसके बाद मैं राहदारियों में फिर रहा था तो मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो एक दूसरे के साथ साइड पे खड़े होकर जो है मुशावरात कर रहे हैं। और एक जगह पे जो चेयरमैन सेनेट हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब,
वो और उनके हाँ। साथ जो वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले जो है वो साइड पर होकर एक दूसरे से बातें की। अच्छा, और उसके बाद फिर थोड़ी देर मेरे शायद उनकी बात जो है वो वहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई थी, वहीं पे उनकी जो मशावरत है या वो जो मैसेज एक दूसरे को देना था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके बाद वो फिर वापस जो है चेयरमैन सेनेट से यूसुफ रजा गिलानी के चैम्बर में गए और वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने मशावरत की और तकरीबन वो 1 घंटा तक जो है वो उनके चैम्बर में रहे और वहाँ पर उनसे मशावरत जो है होती रहेगी और फिर उसके बाद जो है ख्वाजा आसिफ वहाँ से निकले हैं। ये तो अच्छा ये बताएं कि बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए जब तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातें आपस में चल रही थी, उसके दौरान बिलावल भुट्टो चले गए वापस। उन्होंने हैदराबाद में कन्वेंशन में पहुंचना था अपने आज कोई साने कारसाज में। ये जो वफाकी कैबिनेट का इजलास बुलाया गया एकदम 7:30 बजे, आपने भी खबर दी क्योंकि कोई इरादा नहीं था, फिर वो सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हो गया। उस कैबिनेट से क्यों नहीं अप्रूवल हो सकी, या वो जो खबरें आ गई थी कि अप्रूवल हो गई है वो सब कुछ, उसमें भी कोई ऐसी बात आ गई थी कि जी नंबर नहीं पूरे कुछ? हैदराबाद जाने से पहले तो वो पार्लियामेंट आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी और वहाँ पर उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू भी की। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वहाँ पे वोट देंगे जहाँ पे मैं कहूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो मुसद्दा मंजूरी हो गई, उसके बाद खबरें सामने हो गई। 6 बजे जो है वो इजलास शुरू हो गया सेनेट का भी और कौमी असम्बली का, और फिर वहीं से खबर सामने आई कि जो वफाकी कबीना है उसका इजलास होने जा रहा है। और वहाँ पे मेरी तारण है, उनसे भी बात हुई। इससे पहला जो ख्वाजा आसिफ हैं वो भी गए और अलीम खान वो भी वहाँ पर गए, तो उनसे भी हमारी बात की, हमने कोशिश की। उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं है लेकिन हम जा रहे हैं। वफाकी कबीना के इजलास में वो गए, वहाँ पे मशावरत की। अब उनकी कोशिश बेसिकली क्या है, उनकी कोशिश ये है कि एक ही सेम टाइम में सारी चीज़ें इकट्ठे कर दें। ये ना हो कि एक आज काम हुआ है फिर कल हो फिर परसों हो, नहीं। वो कल जो है आप जो भी कोशिश तो आज भी थी हसन, जिस तरह कोशिश रेगुलर इजलास ऐसी थी, लेकिन वो फिर चीज़ें उनके मुताबिक हो नहीं पाई, जिस तरीके से उन्होंने करना चाहा था वैसे हो नहीं पाई, ठीक है। और शायद वो अगवा करके भी चीज़ें नंबर की जो तादाद है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो कल हो जाएगी ये नंबर तादाद पूरी? अभी चैलेंजेस तो उनके हैं लेकिन ये शायद इतना आसान नहीं होगा खास तौर पर, ठीक है। ये आसान है तो नहीं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है ना दीवारों में टकरे मार रही है और इधर उधर कभी इधर भागे जा रहे हैं, और बहुत सारी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे टाउट ये कह रहे हैं कि जो रोक सकते हो रोक लो, गिनती पूरी होगी, नंबर पूरे हो गए। बातों से वो पीछे हट गए हैं, बहुत सारी बातों से पीछे हट गए हैं। अब सिर्फ एक बात पर उनकी लड़ाई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना हमने, और सारी जंग वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ले ले, हमारी गवर्नमेंट ले ले, ठीक है। जो भी है ये जो भी जितने टाउट हैं वो भी उन्होंने भी बात किया, खासतौर पर फैसल वाडा को आपने भी देखा है, ठीक है। वो आपको पता है कि इनका नुमाइंदा है, खासतौर पर किन की वजह से वो आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुआ है। तो उन्होंने भी वो सारी कोशिश यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, और उसी के लिए मुतालिक वो सारी कोशिशें एक जुमले में तो है कि ये सब कुछ आप जो कह रहे हैं कि सब कुछ से वो पीछे हो गए हैं, उनके लिए पीछे होना ये जो बाकी चीजें हैं ना एहसन, जो कि जी आर्टिकल 8 में तरमीम से पीछे हो गए और फलां से हो गए, उनके लिए सबसे बड़ा मसला काजी फैज ईसा तो चले गए, अगले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है उनको रोकना। ईसा की हालत अब ऐसी है कि उनको टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया, वो तो ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला है हुकूमत का वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना आए, क्योंकि वो जो 8 जजेस का फैसला आज आपने देखा एकदम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसकी वजह से इलेक्शन खुल सकता है। हुकूमत ने उसी के ऊपर आपने देखा कि अभी वो 3 सीनियरिटी बेसिस पे वो जो पैनल ऑफ जजेस का जो है वो इसी शामिल है इस मसवदे में, उसके ऊपर ये डेडलॉक था, उसके ऊपर हुकूमत बावली है, वो कह रही है हमने मंजूर करानी है, चाहे फ्लोर क्रॉसिंग हो, बंदे खरीदने पड़े, जमीर खरीदने पड़े, जो मर्जी हो जाए। उसके हवाले से बताएं भाईजान। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लालच भी दिया हुआ है बेसिकली एक्सटेंशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबसे बड़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बात की है कि वो अब देखें ना उनकी सबसे बड़ी प्लानिंग क्या है, सेनेट से वो क्यों पास करवाना चाह रहे हैं। इसकी वजह यही है कि बदमाशी करके, लोगों को अगवा करके, उनके बच्चों को अगवा करके, उन पर तशद्दुद करके, फैमिलीज पर तशद्दुद करके, किसी भी तरीके से 2 नंबरी से लोटा क्रेसी करके जो है वो लोगों के ज़मीर खरीद कर सेनेट से वो पास कर लें, ठीक है। उधर से पीटीआई वाले लोग तो गायब हैं बेसिकली, वहां पे तो अब लोगों को वो ला सकते नहीं है। तो इस वजह से अब वो मखसूस नशिस्तें लेना चाह रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने लालच दी है कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं, अगर आप हमारे हक में आते हैं। पहले भी ऑब्वियसली जो है सिकंदर सुल्तान राजा वो मुकम्मल तौर पर इनके हक में ही है, जितने भी उन्होंने फैसले हुए हैं। 2 नंबर इलेक्शन भी उन्होंने करवाया है और सारी धांधली करवाने में वो आगे थे, और इसको उनको जिम्मेदार भी ठहराया गया था लियाकत अली चट्टा ने। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है और आज जो वजाहती वो आया है एक बार फिर
वजाहत दिया 8 जजेस ने, और उससे एक खौफ पैदा हुआ है सिकंदर सुल्तान राजा ने, समहाउ वो पीछे हुआ है और इसकी वजह से ये आज चीज़ें रुक गई हैं, वरना आज ही इन्होंने ये चीज़ें करनी ही थी। तो ये बताएं आखिर में जाते हुए नाजरीन, चूँकि इस वक्त हमने जैसे शुरू में कहा था कि हुकूमत ये जो बार बार सेशन डिले हो रहे हैं ना नाजरीन, जो कल भी हुए थे आज फिर हुए, और आज एक तरतीब से पूरे रेगुलर जिस तरह कोशिश की जा रही थी कि आज आईनी तरमीम हो जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुकूमत के पास जो या तो नंबर गेम पूरे नहीं है, स्ट्रेस है, या जो है इस वक्त एक परेशानियाँ तो हैं इन हलकों में। तो कल जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जी नंबर पूरे हैं और सब कुछ है और परेशान ना हो और ये सब कुछ, तो कल इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि हाँ वो मंजूर करवा लेंगे तरामीम, तो ये कल हो जाएंगी फिर रेगुलर, ये कल भी कोई सरप्राइज हुकूमत को मिल सकता है? सरप्राइज मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूरत में हो सकता है, अगर वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, अगर वो हाथ पीछे कर लेते हैं तो फिर इनको सरप्राइज भी मिल जाएगा और शायद फिर ये आईनी तरमीम जो है वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें मामलात ऐसे लग रहा है कि मौलाना साहब भी मान गए हैं, इनके साथ ऑन बोर्ड हैं, खासतौर पे जो मुसवदा आया था मंजूर हुआ है खुसूसी कमेटी से, ठीक है, उसमें मौलाना जो है ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना ने जो शर्त रखी आज, जो बिलावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने ये जो पैनल ऑफ जजेस की जो बात है ना, और तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं रजामंद वो इस वजह से है, वो कह रहे हैं कि जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करें, ये जो चीफ जस्टिस है इनको आने दें, बाद में पैनल ऑफ जजेस डाल दें। वो तो कल से जो जंगी बेसिकली चल रही है वो इस वक्त हुकूमत में और ऑपोजिशन में यही चल रही है। वो कह रहे हैं कि भाईजान आप बाद में जो मर्जी कर लें, पीटीआई कह रहे हैं हम भी वोट दे देंगे इस पर, आप सिर्फ चीफ जस्टिस बनने दें, 25 के बाद ले जाएं, 25 के बाद जो मर्जी कर लें, हम भी आपको वोट दे देंगे। लेकिन अब हुकूमत की और जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी सबसे बड़ी कोशिश ही यही है कि मंसूर अली शाह को रास्ता रोका जाए, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए, चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने इनके केसेस खोल दिए, तो फिर ये सारे जो हैं कटहरे में खड़े होंगे और फिर इन सब का जो है वो कड़ा एहतसाब होगा। और बहुत सारी जगहों पे जो है वो आर्टिकल 6 की भी जो बातें हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ख्वाब देख लिया काजी फाजी साहब की तरह की जी एक्सटेंशन मिल जाएगी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो कालक अपने मुंह पे मली है वो कह रहे हैं कि चलो और 5-1 साल मिल जाएंगे तो वो मजीद आलाकार बन के सहूलतकारी करते रहेंगे और निज़ाम की तबाही और बर्बादी में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। इनका जो घटिया किरदार था वो समहाउ अवाम के सामने तो है ही है, लेकिन फिर जो है उस घटिया किरदार का एहतसाब भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच। एहसन हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं। पार्लियामेंट से दोनों सेशन कौमी असम्बली का और सेनेट का किस वजह से आज फिर मुलतवी हुए और क्या हुकूमत के बाद नंबर गेम पूरी है या नहीं, ये जो सारी सिचुएशन आज की हलचल चलती रही कौमी असम्बली में हमने आपके सामने रखी है। अब कल फिर दोबारा यही इजलास होंगे, कल फिर दोबारा हलचल होगी और क्या कल हुकूमत नंबर गेम पूरे कर पाएगी मौलाना फजलुर रहमान के बगैर, और ये अगर ऐसा हो जाता है सेनेट में तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और हुकूमत सेनेटर्स कहाँ से पूरे करेगी, जो अगवाशुदा कुछ के लोग अगर हुकूमत के पास कहीं किसी सेफ हाउस में वो मौजूद हैं तो कल वो जब यहाँ पे आएंगे तो तभी जो हकीकत है वो सामने आएगी। तो कल फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपको दिखाएंगे कि कौमी असम्बली में क्या कुछ होगा। अभी देख लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।